हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्य साधना क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं उनके अनुच्छेद के बारे में। देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग एवं 400 प्लस अनुच्छेद है। तो 25 भाग और 400 अनुच्छेद को हम तो कवर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे अनुच्छेद है जिनका चर्चा उतना नहीं देखने को मिलता है, और बहुत से ऐसे भाग हैं उनका चर्चा भी नहीं देखने को मिलता है। तो उनमें जो महत्वपूर्ण है उन्हीं प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, एक एक करके सभी देख लेते हैं। एक बगल भाग की चर्चा है, भाग की चर्चा है, और दूसरी तरफ अनुच्छेद, मतलब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच इसका चर्चा किया गया है वो देखेंगे। सबसे पहला है पहला भाग, यानी भाग 1 जो है यह संबंधित है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से, जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच अंकित है। उसके बाद है भाग 2। भाग 2 का संबंध है नागरिकता से, यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 है मौलिक अधिकार की चर्चा, जो 12 से 35 तक अनुच्छेद में चर्चा है। उसके बाद है भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। उसके बाद है भाग 4 हो गया नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 के क मूल कर्तव्य है 51 के क अनुच्छेद में। उसके बाद है भाग 5 संघ की चर्चा है 52 से 151 तक अनुच्छेद में। उसके बाद है भाग 6। भाग 6 में राज्य की चर्चा है 52 से 237 तक, 152 से 237 तक। उसके बाद है भाग 8। भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र का चर्चा है, और यह 239 से 242 तक के अनुच्छेद में इसका चर्चा है। उसके बाद हम देखेंगे भाग 14। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसका अनुच्छेद है 308 से लेकर के 323 तक। उसके बाद है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है, यह 324 से 329 तक अनुच्छेद में इसका चर्चा है। उसके बाद है भाग 17। भाग 17 में राज्य भाषा की चर्चा है, यह 343 से 351 तक अनुच्छेद में है। उसके बाद है भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध की चर्चा है, जो 352 से 360 अनुच्छेद के अंदर है। उसके बाद बात करेंगे हम भाग 20। भाग 20 में है संविधान संशोधन, यह 368 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इस प्रकार यह हमारा भाग, मतलब 20 को इम्पोर्टेंट जो भाग है संविधान के भी खत्म हो गया। अब इसके बाद हम अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। भाग 1 में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का चर्चा है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता 5 से 11 तक है। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। भाग 4 के क मूल कर्तव्य 51 के क में है। उसके बाद है भाग 5 संघ की चर्चा है 52 से 151 तक अनुच्छेद। उसके बाद है भाग 6 राज्य की चर्चा है 152 से 237 तक अनुच्छेद है। उसके बाद है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक। उसके बाद है भाग 14। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक। उसके बाद है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है, जो 324 से 329 तक है। उसके बाद है भाग 17। भाग 17 में राज्य भाषा की चर्चा है, जो 343 से 351 तक है। उसके बाद है भाग 18। भाग 18 में है आपात उपबंध, यह 352 से 360 तक है। उसके बाद है भाग 20 संविधान संशोधन, जो 368 में अनुच्छेद में इसका चर्चा किया गया है।
तो चलिए अब इसके बाद हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। देखिए इसमें पूरा अनुच्छेद आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उन्हीं का हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 किस में आएगा? भाग 1 में आएगा। भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक आएगा, जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक में चर्चा है। चलिए देखते हैं 1 से 4 तक। सबसे पहले है भाग अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। उसके बाद है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कहा गया है संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन व उनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। कहने का मतलब है अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद द्वारा किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है, नया राज्य का गठन किया जा सकता है, उनकी सीमा को बदला जा सकता है और उनके नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 5 की चर्चा करें तो इसमें नागरिकता का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में चर्चा किया गया है राज्य शब्द की परिभाषा का। उसके बाद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध। कहने का मतलब है अनुच्छेद 15 में चर्चा किया गया है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 16 में चर्चा किया गया है लोक नियोजन में समानता का। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है यह अनुच्छेद 17। इसमें अस्पृश्यता का अंत का चर्चा किया गया है। उसके बाद है आगे देखते हैं। उसके बाद है भाग 18 अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में चर्चा किया गया उपाधियों का अंत। उसके बाद है अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में है बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 21 में चर्चा किया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के क में चर्चा किया गया है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार का। उसके बाद है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसका चर्चा अनुच्छेद 22 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध, यह चर्चा किया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 24 में चर्चा किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में कार्य करने पर रोक। यानी 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है उसे किसी मुश्किल कारखानों में कार्य नहीं कराया जा सकता है, इसका चर्चा अनुच्छेद 24 में किया गया है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में चर्चा किया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में चर्चा किया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।
उसके बाद है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में कहा गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 30 में चर्चा किया गया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है कि वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना करे, प्रशासन करने का भी चर्चा किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 है संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध। अनुच्छेद 33 में है संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध। अनुच्छेद 34 में है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 34 में है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 32 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को आत्मा कहा था। भारतीय संविधान का आत्मा जो है भीमराव अंबेडकर साहब ने कहे थे और जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की संज्ञा दी थी। चलिए आगे देखते हैं। 34 हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 कह रहा है इस भाग में के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। उसके बाद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन का चर्चा है। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। एक समान, देखिए यहाँ भी एक समान है, 4 4 दोनों एक समान है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। उसके बाद है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। यानी अनुच्छेद 45 में चर्चा किया गया है कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद है 45 हो गया। उसके बाद है 48। अनुच्छेद 48 में चर्चा किया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 48 के में चर्चा किया गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 में यह चर्चा किया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण करना है, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है। अनुच्छेद 48 की में चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। उसके बाद है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। यानी अनुच्छेद 49 में चर्चा किया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, स्थान है, उनके वस्तुओं का क्या करना है, संरक्षण करना है, यानी देख रेख करना है। उसके बाद है अनुच्छेद 50 कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण। यानी देखिए 50-50 का मतलब ही होता है आधा आधा, तो यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। यह किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है,
तो अनुच्छेद 50 यानी 50 यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 51 राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का क मूल कर्तव्य का चर्चा है। अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य का चर्चा है। उसके बाद है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 53 में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का चर्चा है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का चर्चा है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का चर्चा है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का चर्चा है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का चर्चा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का चर्चा अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि की चर्चा है। राष्ट्रपति के पदावधि की चर्चा है। उसके बाद है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता यानी भारत के जो है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 57 में चर्चा किया गया है। अगला है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं यानी राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसकी चर्चा अनुच्छेद 58 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा जो है अनुच्छेद 60 में किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में जो है भारत का उपराष्ट्रपति का चर्चा है। भारत के उपराष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद 63 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी अनुच्छेद 64 में यह चर्चा किया गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का चर्चा है। और अनुच्छेद 67 जो है यह उपराष्ट्रपति के पदावधि की चर्चा है। उसके बाद है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 में जो है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा है। उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा अनुच्छेद 69 में किया गया है। जी अगला देखते हैं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, इसका चर्चा अनुच्छेद 72 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल, यानी अनुच्छेद 74 में चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होना आवश्यक है। उसके बाद है अनुच्छेद 76। इसमें भारत के महान्यायवादी का चर्चा है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76। उसके बाद है अनुच्छेद 77। भारत सरकार के कार्यों का संचालन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन अनुच्छेद 77। उसके बाद है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, यानी अनुच्छेद 78 में यह चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा।
उसके बाद है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। और अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा की संरचना। इसको अगर हम ट्रिक से याद करना चाहे तो इसे बोला जाता है सरला। सरला कहने का मतलब है सरला हो जाएगा तो ये हो जाएगा 79, 80 और 81। 79 का मतलब हो गया संसद, यानी अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का चर्चा है। अनुच्छेद 80 में जो है से राज्यसभा की संरचना का चर्चा है। उसके बाद अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा की संरचना का चर्चा है। यानी ट्रिक से भी हम चाहे तो इन्हें याद कर सकते हैं। 79, 80, 81 सरला संसद का गठन। से संसद का गठन अनुच्छेद 79। से राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 और ला से लोकसभा हो जाएगा अनुच्छेद 81, यानी लोकसभा की संरचना। तो ट्रिक के माध्यम से भी हम चाहे तो याद कर सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन का चर्चा है। उसके बाद है अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा अनुच्छेद 93 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 98 में जो है संसद का सचिवालय का चर्चा है। संसद के सचिवालय का चर्चा अनुच्छेद 98 में है। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 106। 106 में संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते का चर्चा है। संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते की चर्चा अनुच्छेद 106 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 में चर्चा किया गया है धन विधेयक की परिभाषा। उसके बाद है अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की चर्चा है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की चर्चा है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का चर्चा 124 में है। उसके बाद अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों की वेतन का चर्चा। न्यायाधीशों की वेतन की चर्चा 125 में किया गया है। उसके बाद है 129। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसकी चर्चा जो है 129 में की गई है। उसके बाद है 137। 137 में है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। इसकी चर्चा जो है 137 में किया गया है। उसके बाद है 137 के बाद आ जाएगा 143। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसकी चर्चा है 148 में।
भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148। उसके बाद है अनुच्छेद 153, राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल की चर्चा अनुच्छेद 153 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 155। 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति का चर्चा है। राज्यपाल की नियुक्ति का चर्चा अनुच्छेद 155। उसके बाद है अनुच्छेद 156, राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल की पदावधि की चर्चा अनुच्छेद 156 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 157, राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अहर्ताएं, यानी क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए एक राज्यपाल बनने के लिए, तो इसकी चर्चा जो है 157 में किया गया है। उसके बाद है 159, अनुच्छेद 159, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राज्यपाल द्वारा शपथ की चर्चा जो है 159 में किया गया है। उसके बाद है 163, अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल, इसकी चर्चा जो है 163 में किया गया है। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। उसके बाद है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में है राज्यों के विधानमंडलों का गठन। राज्यों के विधानमंडलों का गठन का चर्चा अनुच्छेद 168 में किया गया है। उसके बाद है 169, अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। राज्यों में विधान परिषद का सृजन, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 169 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 178, यह विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 182, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का चर्चा अनुच्छेद 182 में किया गया है। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का चर्चा अनुच्छेद 182। उसके बाद है अनुच्छेद 214, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की चर्चा अनुच्छेद 214 में किया गया है। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का चर्चा किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, इसकी चर्चा अनुच्छेद 217 में किया गया है। अनुच्छेद 217 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। उसके बाद है अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का चर्चा है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का चर्चा अनुच्छेद 233 में किया गया है। उसके बाद है 243, अनुच्छेद 243 के क में जो है ग्राम सभा का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 243 के क में ग्राम सभा का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 243 के ख में जो है पंचायतों की संरचना का चर्चा है। पंचायतों की संरचना की चर्चा अनुच्छेद 243 के ख में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 243 के थ में नगरपालिकाओं का गठन। नगरपालिकाओं के गठन का चर्चा अनुच्छेद 243 के थ में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का चर्चा है अनुच्छेद 244 में। उसके बाद है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में अंतर्राष्ट्रीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय,
इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 262 में किया गया है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय अनुच्छेद 262 में किया गया इसका चर्चा। उसके बाद है अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध का चर्चा अनुच्छेद 263 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोकलेख है। इसकी चर्चा जो है 266 में किया गया है। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोकलेख है। उसके बाद है 266 हो गया। 266 के बाद है अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। उसके बाद है 280 अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, इसकी चर्चा अनुच्छेद 315 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 229 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन अनुच्छेद 329 में किया गया है। 329 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, यह 330 में चर्चा किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का संरक्षण, इसकी चर्चा अनुच्छेद 330 में की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 331 में चर्चा किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 332 में किया गया है। राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 332 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 333 अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसकी चर्चा किया गया अनुच्छेद 333 में। राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसकी चर्चा किया गया अनुच्छेद 333 में। उसके बाद है अनुच्छेद 338 अनुच्छेद 338 में 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का चर्चा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा अनुच्छेद 338 में की गई है और अनुच्छेद 338 के क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा अनुच्छेद 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा जो है 338 के क में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 339
अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, इसकी चर्चा अनुच्छेद 339 में की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण अनुच्छेद 339 में चर्चा किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 340, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, इसकी चर्चा अनुच्छेद 340 में की गई है। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 340 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 341, अनुसूचित जातियां की चर्चा है। अनुसूचित जातियां की चर्चा अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियां की चर्चा किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 342, अनुसूचित जनजाति की चर्चा है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति की चर्चा है और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति की चर्चा है। उसके बाद है अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा की चर्चा अनुच्छेद 343 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 345, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, इसकी चर्चा जो है 345 में की गई है। राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, इसकी चर्चा अनुच्छेद 345 में की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का चर्चा अनुच्छेद 351 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 352, आपात की उद्घोषणा। आपात की उद्घोषणा की चर्चा अनुच्छेद 352 में की गई है। अनुच्छेद 352, आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 जो है राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 356 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, इसकी चर्चा अनुच्छेद 360 में की गई है। वित्तीय आपात के बारे में उपबंध अनुच्छेद 360। उसके बाद है अनुच्छेद 368, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया की चर्चा अनुच्छेद 368 में की गई है। उसके बाद आखिरी अनुच्छेद जो है वह है 392। अनुच्छेद 392, कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 392 में चर्चा की गई है। इस प्रकार हमारा जो भी इम्पोर्टेंट भाग और अनुच्छेद है वह समाप्त हो गया। आई होप कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो सच में अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए एक बार रिकॉल करा देते हैं। देखिए, सबसे पहले भाग 1 में जो है संघ एवं राज्य की संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का चर्चा किया गया है, जो 1 से 4 अनुच्छेद तक सम्मिलित है। उसके बाद है भाग 2। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51। भाग 4 के क मूल कर्तव्य, 51 के क में चर्चा किया गया है। उसके बाद है भाग 5 संघ का चर्चा है, 52 से 151 अनुच्छेद तक। उसके बाद है भाग 6 राज्य का चर्चा है, 152 से 237 अनुच्छेद तक।
उसके बाद है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र जो 239 से 242 तक चर्चा किया गया है। उसके बाद है भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक। उसके बाद है भाग 15 निर्वाचन आयोग का चर्चा है जो 324 से लेकर 329 तक अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। उसके बाद है भाग 17 में राज्य भाषा की चर्चा किया गया है जो 343 से 351 अनुच्छेद तक सम्मिलित है। उसके बाद है भाग 18 में आपात उपबंध की चर्चा है जो 352 से 360 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। उसके बाद है भाग 20 संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारा वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।